जय श्री राम। श्री राम वन गमन पथ यानी अपने राजकाज और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़कर 14 वर्ष वनवास में बिताना। बड़ा कठिन होता है ये सोचना कि आखिर भगवान के अवतार ने मानव रूप में यह काल कैसे बिताया होगा। लेकिन जो सत्य की राह पर चलते हैं उन्हें कोई विपरीत परिस्थिति अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। कल हमने अपनी यात्रा के बारे में कहा था कि हम दंडक वन से दंडकारण्य में परिवर्तित होने की घटना के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो इसे हम आज एक प्रचलित कहानी के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। गुरु बृहस्पति अपने शिष्यों के साथ तीर्थ स्थान पर जाते हैं और अपनी पुत्री अर्जा को घर में छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, कोई भी संकट आने पर जैसे ही तुम मुझे पुकारोगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। वे कहते हैं, वैसे भी मैं इस क्षेत्र के राजा दंडक का राजगुरु हूँ। मेरे आश्रम में बलपूर्वक आने का साहस कोई नहीं कर सकता। अर्जा अकेली आश्रम में सुरक्षापूर्ण रह रही थी। एक दिन राजा दंडक जंगल में शिकार करते हुए रास्ता भटक गए। वे अपने साथियों से बिछड़ गए। आश्रम में अर्जा को देख उन्होंने पूछा कि ओ सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ अकेली जंगल में क्यों रहती हो? अर्जा ने कहा, मैं आपके गुरु बृहस्पति की पुत्री हूँ। मेरे पिता तीर्थ यात्रा पर गए हैं, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। राजा कपटपूर्वक अर्जा के नजदीक आ गए। अर्जा ने कहा, पिताजी ने कहा था मैं आपके राज्य में सुरक्षित हूँ। वह आपके राजगुरु हैं और कोई भी इस आश्रम में घुसने का साहस नहीं करेगा। अर्जा अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले राजा दंडक ने अनैतिक कर्म कर डाला। उनके जाने के बाद अर्जा ने पिताजी को आवाज दी। तब बृहस्पति ने आकर अर्जा से केवल एक प्रश्न पूछा, कौन? तब ऋषि ने राजा को श्राप देते हुए कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ राजा दंडक। तुम जिस राज्य के शासक हो वह धूल की आंधी में डूब जाएगा। इस धरती पर कुछ नहीं उगेगा। यहाँ कोई पशु पक्षी नहीं रहेंगे। यह राज्य राक्षसों और दानवों की भूमि बनकर रह जाएगा और यह अरण्य सदा के लिए दंडकारण्य अर्थात अंधकारमय जंगल होगा। यह थी दंडकारण्य की कहानी। आज के लिए यहीं विराम। कल मैं ऋतु मिश्र बात करूंगी श्री राम के इस अहम पड़ाव के बारे में। जय श्री राम।